बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। प्लीज़ व्यूअर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज हमने करना है प्रपोजिशन की एक्सरसाइज। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, उनमें मुख्तलिफ जो भी प्रपोजिशन इस्तेमाल होंगी हम उनको सीखेंगे कि कहाँ पे हमने कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बुक इज़ लोकेटेड डैश द टॉप शेल्फ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एट, ऑन, इन, बाय। तो यहाँ पे हमने चीज़ की जो है वो सरफेस के ऊपर बताना है कि ये टॉप शेल्फ जो है उसकी सरफेस के ऊपर बुक रखी हुई है। तो जब हमने सरफेस की बात करनी होती है तो वहाँ पे हम ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑन। द बुक इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शी वॉक्ड डैश द पार्क। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थ्रू, ऑन, इन, ओवर। अब यहाँ पे हमने मीडियम बताना है, तो मीडियम के लिए हम थ्रू का जो है वो प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि शी वॉक्ड थ्रू द पार्क, कि वो पार्क से गुजर के जो है वो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सिटी इज़ सराउंडेड डैश माउंटेन्स। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं एट, ऑन, इन, बाय। तो जहाँ पे भी हम सराउंडेड का जो है वो लफ्ज़ हमारे पास आ जाता है तो उसके साथ हम बाय का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। द सिटी इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स, ये जो है ये फिक्स प्रपोजिशन में आ जाता है कि यहाँ पे सराउंडेड के साथ हमने अंडरस्टूड बात है कि हमने बाय का ही प्रपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करना है कि शहर जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों ने घेर रखा है शहर को। तो यहाँ पे हमने बाय का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ही सैट डैश द टेबल। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं एट, ऑन, इन, बाय। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमें किसी चीज़ की जो जगह है उसकी तरफ इशारा करना होता है कि वो कहाँ पे, उसका पॉइंट ऑफ प्लेस कहाँ पे है, कि वो कहाँ पे वाक़या है, तो उसके लिए हम एट का प्रपोजिशन हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि वो टेबल पर बैठा हुआ है, तो ही सैट एट द टेबल। हमने उसकी लोकेशन जो है वो शो करनी है, तो उसके लिए हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि ही सैट एट द टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, दे ड्रोव डैश द हाईवे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं एट, ऑन, इन, बाय। तो यहाँ पे हमने सरफेस की बात करनी है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम किसी चीज़ की सतह के ऊपर, किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर की बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हाईवे की सरफेस की बात हो रही है कि हाईवे की सरफेस पर उन्होंने जो है वो ड्राइव किया, तो उसके लिए हम फिर सरफेस के लिए ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑन का ऑप्शन है कि दे ड्रोव ऑन द हाईवे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, द प्रोग्राम विल टेक प्लेस डैश द स्टेडियम। ऑप्शन है हमारे पास इनटू, ऑन, एट, ऑफ। तो अब यहाँ पे भी आप देखें तो हमने थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब हमने किसी चीज़ की जो प्लेस है उसकी तरफ पॉइंट करना होता है, किसी चीज़ की हमने जगह बतानी होती है कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, तो उसके लिए हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने प्लेस जो है वो बतानी है कि स्टेडियम में प्रोग्राम जो है उसमें होना है, तो यहाँ पे भी हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। द प्रोग्राम विल टेक प्लेस एट द स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, शी ग्रेजुएटेड डैश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं इनटू, ऑन, फ्रॉम, बाय।
तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रॉम, कि शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जब हमने ये बताना होता है कि कहाँ से कोई काम हुआ तो उसके लिए फिर हम फ्रॉम का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो उसने ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया तो उसके लिए फिर हमने फ्रॉम का प्रपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द न्यू पॉलिसी विल स्टार्ट डैश जनवरी 1st। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है एट, ऑन, इन, बाय। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमने किसी चीज़ की जो है वो डेट बतानी होती है, मंथ जो है वो बताना होता है, तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी हमने जनवरी 1st जो है वो बताना है कि कौन से महीने में कौन सी तारीख पे जो है वो नई पॉलिसी ने शुरू होना है, तो उसके लिए भी हम मंथ को शो करने के लिए, डेट को शो करने के लिए भी हम ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। द न्यू पॉलिसी विल स्टार्ट ऑन जनवरी 1st। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ही हाइड डैश द काउच। ए ऑप्शन है इनटू, बी ऑप्शन है ऑन, सी ऑप्शन है बिहाइंड और डी ऑप्शन है बाय। तो यहाँ पे हमने जो है वो बिहाइंड का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है कि ही हाइड बिहाइंड द काउच, कि वो काउच के पीछे छुपा है। तो पीछे के लिए हम बिहाइंड का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। द सिटी इज़ लोकेटेड डैश द कोस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं एट, ऑन, इन, बाय। तो अब यहाँ पे भी हमने जो है वो सरफेस की बात करनी है। सरफेस के ऊपर जो है वो शहर वाक़ है कोस्ट के, तो यहाँ पे भी हम सरफेस के लिए ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। द सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। द पैकेज वॉज सेट डैश मेल। ए ऑप्शन है हमारे पास एट, बी ऑप्शन है ऑन, सी ऑप्शन है इन और डी ऑप्शन है बाय। तो अब यहाँ पे हमने मीडियम बताना है, एजेंट बताना है कि पैकेज जो है वो मेल के ज़रिए से भेजा गया। तो एजेंट बताने के लिए, मीडियम बताने के लिए, वास्ता जो है वो बताने के लिए कि किस वास्ते से क्या काम हुआ, उसके लिए हम बाय का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, कि द पैकेज वॉज सेंट बाय मेल। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट। ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए हुए हैं एट, ऑन, इन, बाय। तो अब देखें तो यहाँ पे भी हमने जो है वो चीज़ की उनके आने की जो है वो हमने प्लेस बतानी है, जगह की तरफ इशारा करना है कि वो एयरपोर्ट पर आए। तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट करना है उनकी प्लेस को, तो उसके लिए हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। शी स्टूड डैश द स्टेज। ऑप्शंस है हमारे पास एट, ऑन, इन, बाय। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमने स्टेज की सरफेस बतानी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि शी स्टूड ऑन द स्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन होगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। द रेस्टोरेंट इज डैश द कॉर्नर। ऑप्शन ए है एट, बी ऑन, सी ऑप्शन है इन और डी ऑप्शन है बाय। तो अब यहाँ पे हमने प्लेस की तरफ इशारा करना है कि रेस्टोरेंट जो है वो कोने में है, कॉर्नर में है। तो प्लेस को इशारा करते वक्त हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम एट का प्रपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब हमने जगह बतानी होती है कि कोई चीज़ जो है वो किस जगह पे वाक़ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा एट द रेस्टोरेंट इज़ एट द कॉर्नर।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ही स्वैम डैश द लेक। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं एट, ऑन, इन, बाय। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम किसी चीज़ के अंदर की जो है वो चीज़ की बात करते हैं कि किसी ऐसी चीज़ की जिसकी जो है वो हमें एजेस पता हो कि विद इन द दीज एजेस वो चीज़ जो है वो पाई जाती है। तो चारों कोनों के अंदर जो चीज़ पाई जाती है जिसकी बाउंड्री का हमें पता होता है, तो उसके लिए हम अंदर उस चीज़ के अंदर होने के लिए हम इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो अब झील जो है उसके भी हमें जो है वो एजेस पता होते हैं कि इन एजेस के अंदर अंदर जो है वो स्वैम कर रहा है, वो तैर रहा है, तो उसके लिए फिर हम इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन होगा कि ही स्वैम इन द लेक। क्वेश्चन नंबर 17 है द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश 2 PM। ऑप्शन है हमारे पास बाय, ऑन, इन और एट। तो यहाँ पे हमने जो है वो बताना है कि मीटिंग जो है वो किस वक्त होगी। तो वो टाइम के लिए हम एट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 2 PM। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 शी ट्रैवल डैश यूरोप। ऑप्शन ए है हमारे पास थ्रू, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन डी बाय। तो यहाँ पे हमने जो है वो मीडियम का बताना है। तो मीडियम के लिए हम थ्रू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि शी ट्रैवल्ड थ्रू यूरोप। उसने यूरोप से जो है वो अपना जो ट्रैवल है उसने किया, उसने सफ़र किया, तो उसके लिए हम थ्रू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द होटल इज़ डैश डाउनटाउन। ऑप्शन ए हमारे पास एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन डी बाय। तो अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि होटल जो है वो डाउन टाउन में वाक़ है। तो अब जो डाउन टाउन है उसके हमें एजेस जो है, बाउंड्री जो है वो पता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी यही चीज़ डिस्कस की कि जब हमें किसी चीज़ के एजेस पता हो और उन जो किनारे उनके अंदर अंदर किसी बाउंड्री के अंदर अंदर अगर कोई काम हो रहा हो तो उसके लिए हम इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बताना है कि डाउनटाउन के अंदर जो है वो होटल वाक़ है। तो डाउनटाउन का जो एरिया है उसकी जो बाउंड्री है वो हमें पता है। तो उसके लिए हम इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि द होटल इज़ इन डाउन टाउन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। दे वॉक्ड डैश द बीच। ऑप्शन है हमारे पास इन, ऑन, एलोंग, बाय। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कि दे वॉक्ड एलोंग द बीच, कि उन्होंने बीच के साथ जो है वो चहलकदमी की, उन्होंने वॉक की। तो उसके लिए हम एलोंग का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द कंपनी वॉज फाउंडेड डैश 1990। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं एट, ऑन, इन, बाय। तो यहाँ पे हमने जो है वो इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है कि द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1990। कि किस दौर में ये काम हुआ, तो दौर को, टाइम को बताने के लिए हम इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन 22 है हमारे पास। शी स्टडी डैश द लाइब्रेरी। ऑप्शन ए है बिहाइंड, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन डी ऑफ। तो शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी जो है वो भी आपको उसकी भी बाउंड्री वॉल्स का पता है, आपने एजेस जो हैं वो आप जानते हैं। तो उसके अंदर अंदर जो है काम हो रहा है कि लाइब्रेरी में वो स्टडी करती है। तो हमने जब हमें किसी चीज़ के जो एजेस हैं उनका पता होता है और उन एजेस के अंदर जो है वो कोई काम हो रहा हो, तो उसके लिए हम इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी होगा कि शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चन 23 है। ही वर्कड डैश द ऑफिस। ऑप्शन है हमारे पास एट, बाय, ऑफ, इन।
अब यहाँ पे भी आप देखें तो हमें ऑफिस की जो है वो बाउंड्री का पता है कि इसका जो एजेस हैं वो क्या हैं, उसकी जो 4 वॉल्स हैं, विद इन दीज 4 वॉल्स जो है वो काम करता है। तो उसके लिए हम इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि ही वर्कड इन द ऑफिस। क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। द प्रोग्राम स्टार्टेड डैश 8 PM। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इन, ऑन, एट, बाय। तो जब हमने टाइम का जिक्र करना होता है, टाइम के बारे में बताना होता है कि द प्रोग्राम स्टार्टेड, तो उसके साथ हम एट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि एट 8 PM कि प्रोग्राम जो है वो शाम 8 बजे शुरू होगा। तो टाइम बताने के लिए भी हम एट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। दे ड्रोव डैश द सिटी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं थ्रू, इनटू, इन और बाय। तो यहाँ पे हमने जो है वो वास्ता बताना है, मीडियम बताना है कि किस वास्ते से काम हुआ। तो उन्होंने जो ड्राइव किया वो शहर से किया, तो उसके लिए फिर हम मीडियम के लिए थ्रू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि दे ड्रोव थ्रू द सिटी। क्वेश्चन 26 है। द पार्क इज डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ऑप्शन ए हमारे पास एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी इन। तो यहाँ पे हमने जो है वो प्लेस का बताना है कि पार्क जो है वो कहाँ पे वाक़या है। तो पार्क की जगह बताने के लिए कि वो स्ट्रीट के एंड में, गली के आखिर में वाक़या है, तो जगह के लिए हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि हमने यहाँ पे बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है पार्क की। तो उसके लिए हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एट। द पार्क इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। शी ग्रेजुएटेड डैश कॉलेज। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं फ्रॉम, ऑन, इन, एट। तो यहाँ पे हमने बताना है कि उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो अब कहाँ से कोई काम हुआ, वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम जो है वो कहाँ से हुआ। तो उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया तो हम फ्रॉम का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। क्वेश्चन 28 पे आ जाते हैं। ही जम्प्ड डैश द पूल। ए ऑप्शन है हमारे पास एट, बी ऑप्शन ऑन, सी ऑप्शन इनटू, डी ऑप्शन ऑफ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम बाहर से किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, कोई हमने मोशन बतानी होती है, तो उसके लिए हम इनटू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं कि ही जम्प्ड इनटू द पूल, कि वो उसने बाहर से पूल के अंदर छलांग लगाई। तो जब हम बाहर से अंदर जाने की बात करेंगे तो उसके लिए फिर हम इनटू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। द स्टोर ओपन्स डैश 9 AM। ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑफ। तो टाइम बताने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं कि द स्टोर ओपन्स एट 9 AM, कि सुबह 9 बजे जो है वो स्टोर खुलता है। तो टाइम के लिए हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। दे फ्लू डैश पेरिस। ऑप्शन है हमारे पास टू, ऑफ, इनटू और बाय। तो यहाँ पे हमने टू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है कि दे फ्लू टू पेरिस, कि वो पेरिस की तरफ उन्होंने परवाज़ की। तो यहाँ पे हमने टू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन होगा टू, दे फ्लू टू पेरिस। तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह।